बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पे एक बहुत ही अहम केस की समाअत हो रही है कि हमज़ा शहबाज के हक़ में जो रूलिंग आई थी डिप्टी स्पीकर की, वो कलअदम होती है या सस्टेन करती है। इसी हवाले से लाहौर से हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त आए हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस समाअत को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुग़ल साहब। हमज़ा तारड़ साहब, क्या चल रहा है अंदर, क्या ख़बरें आ रही हैं और इस केस का सियासी इम्पैक्ट कितना बड़ा है? सियासी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और हमने पहले बातें सुन रखी थी या किताबों में पढ़ रखी थी कि अदालतों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कैसे की जाती है, लेकिन हम गुज़श्ता रोज़ से देख रहे थे कि कोशिश की गई और आज सुबह जिस तरीके के मामलात रहे वो आज के मीडिया के दौर में, हम उस दौर की बात नहीं कर रहे जो हमने किताबों में पढ़ा या सीना बसीना बातें हमारे तक पहुँची। आज हमने देखा कि अगर इस दौर में भी इस तरीके से प्रेशराइज़ किया गया, जो कि खान साहब भी बहरहाल इदारों को प्रेशराइज़ करते रहे हैं, लेकिन आज तमाम दीगर जमातें जो एक पेज पर हमें नज़र आ रही हैं बज़ाहिर, और ये एक पेज मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर पर कि ये एक पेज आज होता अगर किसी और की आशीर्वाद इनको ना होती, वरना यहाँ पर आज बहुत सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज़ साहिबा जिसको चेयर करती हुई हमें नज़र आ रही थी, उसके अंदर वो ना होती पार्टीज़, लेकिन तमाम का मौजूद होना ये बता रहा है कि दो बड़े घर भी एक पेज पर नहीं है। इम्प्लिकेशंस बड़ी अहम रहेंगी, लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा ये समझना है कि फुल कोर्ट बन जाना चाहिए है, जो कि बाकी तमाम पार्टीज़ ये राय भी रखती हैं और उनका मुतालबा भी है, क्योंकि जजेस 3 जजेस हैं, उनके पिछले 8 जजेस का एक अज़मत सईद साहब का जो उन्होंने चेयर किया था, उसका एक फ़ैसला अंदर डिस्कस हो रहा है जो कि नून लीग के वकील ने किया, मंसूर साहब ने। उसको सामने रखते हुए जजेस को बहरहाल मेरी राय में अपने ऊपर से प्रेशर भी साइड पे करने के लिए, प्रेशर खैर जजेस नहीं लेते हैं, ये हमने सुन रखा है, लेकिन बज़ाहिर अदालतों में मामलात कुछ मुख्तलिफ भी हम देखते हैं। उस प्रेशर को साइड पे रखने के लिए और गैर जानिबदारी साबित करने के लिए बहुत अहम है कि अब फुल कोर्ट में चले जाया जाए, लेकिन उसके साथ एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि फुल कोर्ट में जाएंगे तो मामलात बड़े लंबे हो जाएंगे, 2-3 माह कहीं पर भी नहीं जाएंगे कि आपने जजेस पूरे करने हैं। जजेस पूरे करके तमाम पार्टीज़ कहेंगी आज हम भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। उस दौरान क्या कोई इंटरिम सेटअप होगा या किसको दे दी जाती हैं वो तमाम इख्तियारात दे दिए जाते हैं, क्योंकि हमज़ा शहबाज साहब कटे हुए परों के साथ या फिर हुकूमत कटे हुए परों के साथ या परवेज़ इलाही कटे हुए परों के साथ नहीं चल सकेंगे और ये एक नया बहरान होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बड़ा फ़ैसला है कि हम मज़ीद बहरान में रखेंगे एक सूबे को, 12 करोड़ अवाम का सूबा या नहीं। उमर दराज, मुझे बताइएगा कि कल एक मुहिम चलाई गई, प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई जजेस के ख़िलाफ़, आप कैसे देख रहे हैं? क्या जजेस को ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशराइज़ करना और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने का दौर अभी मौजूद है, ये गुजर चुका है? गुजर गया सर। हमज़ा भी बात कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए। मसला फुल कोर्ट किस लिए होना चाहिए? एक रूलिंग का मसला है, उस रूलिंग को ये देखना है कि क्या वो आइनी है, क्या वो आइनी नहीं है। कुछ थोड़ा अरसा ही हुआ है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसी अदालत ने कासिम सूरी के हवाले से जब किया था तो क्या फुल कोर्ट बना था? अच्छा, क्या आप कह रहे हैं कि आप फुल कोर्ट के अलावा किसी फ़ैसले को नहीं मानेंगे? तो क्या इसी जमातों ने, इन्हीं हुकूमतों ने, सब ने, क्या उस दिन कासिम सूरी वाले, जिसमें कौन थे? मंदो खेल साहब थे, मज़हर आलम खेल साहब थे, उनके अलावा मुझे बताइए 3 जजेस यही थे? अगर ये तीनों फ़ैसला देते तो अक्सरियती बुनियाद के ऊपर इमरान खान की हुकूमत बच जाती। तो क्या आपने उस दिन कहा था कि हमें फुल कोर्ट चाहिए? आपको नहीं चाहिए था, एक बात। दूसरी, आप चूँकि कह रहे हैं कि आप आइन के साथ खड़े हैं, आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं। आइन ये कहता है कि इस वक्त सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, आप अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, अदलिया आपके अंदर नहीं करेगी। इसका मतलब फिर क्या होगा? आइंदा से ये तय कौन करेगा कि आइंदा से वज़ीर कौन होगा? चीफ जस्टिस तय करेंगे। फिर आप पार्लियामेंट का इजलास किस दिन बुलाएंगे? ये अदलिया तय करेगी। क्या पार्लियामेंट के अंदर किसको बोलने का मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करेगी। मसला ये है कि आप अदालत के अंदर मुदाखलत करना चाहते हैं। आपका ख्याल ये है कि आइंदा चीफ जस्टिस, देखें ना वो क्या कह रहे हैं, हमें वो जजेस चाहिए जो हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला दें। इसके अलावा आप क्या बात कर रहे हैं? क्या जजेस इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला देते नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये 3 जो जजेस हैं, क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फ़ैसला नहीं दिया था, इमरान खान के खिलाफ फ़ैसला नहीं दिया था? एक और बात, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला फुल कोर्ट का फ़ैसला नहीं था? आपको कबूल है वो? मामला ये नहीं है, मामला इस वक्त ये है कि आपने जिस इलेक्शन के अंदर, इस वक्त पूरी डिबेट है क्या? डिबेट है जी पंजाब के इलेक्शन की। पंजाब के इलेक्शन की कैंपेन हुई वज़ारत आला के ऊपर,
कि जो जीतेगा वो वज़ारत आला जीत जाएगा। तहरीक इंसाफ को लोगों ने मैंडेट दिया, आप टाइम बाय कर रहे हैं, आप इधर से उधर से। अदालत आपसे बार बार ये पूछ रही है कि आपने रूलिंग किस बुनियाद पे दी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा नहीं, उन्हें कहा मैं बताएं, कहाँ पे बताएं। अब देखें ये ऐसे ही है, कोई ये कंफ्यूज क्या कर रहे हैं, पार्टी हेड इंपॉर्टेंट है, पार्टी हेड इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि पार्टी हेड इंपॉर्टेंट भी हो, जैसे घर के अंदर कोई सरबरा हेड होता है तो आपने कोई प्रोसीजर फॉलो करना है। जो ख़त आपने डिप्टी स्पीकर के टेबल के ऊपर पहुंचा दिया वो साजिद भट्टी के टेबल के ऊपर क्यों नहीं पहुंचा, पार्लिमानी पार्टी के पास। अगर ये आज पार्लिमानी पार्टी के हेड को, साजिद भट्टी को चीफ जस्टिस साहब बुलाएं और उनसे ये पूछें कि क्या आपको अपने पार्टी हेड का लेटर मिला। आप मुनहरिफ कब होते हैं? मुनहरिफ तब होते हैं कि जनाब जब आपने डायरेक्शंस की। ये फरमा रहे हैं जी वो तहरीक इंसाफ के मामले के अंदर भी तो ऐसे ही था। नहीं, तहरीक इंसाफ के मामले में पार्टी हेड और पार्लिमानी पार्टी हेड दोनों एक पेज के ऊपर थे। यहाँ पे पार्टी हेड और पेज पे है, पार्लिमानी पार्टी का हेड और बात कर रहा है। जिन्होंने वोट देना है फैसला उन्होंने करना है, और वो पंजाब के वो पार्लिमानी पार्टी हेड फैसला करेंगे। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया, ये 14 मसला क्या है, डिफेक्शन क्लॉज कौन लेके आया? मियाँ साहब लेके आए, ठीक है जी। और डिफेक्शन क्लॉज के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमने पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप ख़त्म की, ठीक है। अब लंदन में बैठ के या एक ऐसा शख्स जो इलेक्टेड भी नहीं है, जो पाकिस्तान की सियासत में भी नहीं है, वो ये तय करेगा। ऐसे ना करें, उनको लोगों ने इलेक्ट किया है। अगर मिसाल के तौर पर चोरी शुजात इस इलेक्टेड नहीं है, क्या चोरी शुजात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या काफली के वो जो 10 लोग इलेक्ट हो गए हैं वो इंपॉर्टेंट है? अब ये नहीं हो सकता। अब सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद, अच्छा प्रेशराइज कर लेंगे, प्रेशराइज करके क्या हो जाएगा? कितने दिन मैं उसकी वजह बताना चाहता हूँ। इनका ख्याल ये है कि इमरान खान वाला स्ट्रेटजी अपनाएंगे। एक प्रॉब्लम है, इमरान खान मुकदमा अवाम के पास लेके गया, अदालत, अवामी अदालत ने उससे अप्रूव कराया, उसके बाद ये अदालतें आईं। आप बुनियादी तौर पे वहाँ पे केस सियासी हार के एक मरा हुआ कानूनी केस यहाँ पे जीतना चाहते हैं जिसमें नज़र नहीं आ रहा, और ये उड़ जाएगा केस, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सलमान दुरानी साहब, आप बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, आपके ट्वीट शीट मैं देखता रहता हूँ। मुझे एक चीज़ बताएं, डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग में उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाना और कासम सूरी की रूलिंग पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ना बुलाना, दोनों केसेस क्या एक तरह हैं? और उनको बुलाने पर एतराज़ किस वजह से? देखें, सारा कुछ साइड पे करें। आज जो सुबह से तमाशा हो रहा है आप उस पर सवाल करें। एक मुजरिमा बैठ के अदालत को कंट्रोवर्शियल बना रही है, इदारे को प्रेशराइज़ कर रही है कि मेरे मुताबिक फ़ैसला दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो ऐसी की तैसी। तो उनको तो पहले भी रिलीफ इन्होंने जजों ने दिया था कि हुआ, कौन बेटी है तो इन्हें अदालत तब का कोई केस मसला पास नहीं करते था, हैं। तब कोई मसला नहीं था। ये लोग सियासी महाज पे बिल्कुल फेल हो चुके हुए हैं। सियासी महाज पे ये लोग अब ये कह रहे कि जी अब हम अंदर जो मुकम्मल तौर पे, आप सुबह क्या देख रहे हैं, इरफान कादिर आया है क्या अंदर, वो जो जजेस हैं उनके सामने एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए ये तीनों लोग। एक तो लॉ मिनिस्टर था, एक उसका हमजा शहबाज का था, और इरफान कादिर की ये दूसरी दफ़ा मीठी हुई है। पहले लाहौर हाई कोर्ट, सॉरी ये लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के, हाँ, वहाँ भी इसका यही हुआ और वहाँ पे इसने ये तस्लीम किया कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और हाँ, ऐसा हुआ कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उसमें उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन आज भी कोई नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, तभी ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और डिले टैक्टिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ डिले टैक्टिक का रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमजा बच जाएंगे? कर लें कोशिश, मेरा नहीं ख्याल आज कल परसों कुकड़ी ज़िब्बा होनी है, लेकिन मामला ये है कि कब तक कितना को घसीटेंगे। और ये जो हमजा भाई ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट को मान लेना चाहिए कि जी एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए कोर्ट का, मेरा नहीं ख्याल। करेंगे तो ये प्रेशर गेन करेंगे, प्रेशर लेंगे और ये कहेंगे कि जी ठीक है, वो 13 पार्टियाँ जिसकी सरबराह एक मुजरिमा है जिसने अभी 17 तारीख को अपनी हालत देख ली है पंजाब के अंदर, जिसने इसके मैंडेट को फारिग करके रख दिया, उड़ा के रख दिया पंजाब में, आप उसकी बात मानेंगे, उसके प्रेशर में आएंगे। तो बताता चलूँ ये 1997 नहीं है। वैसे तुम अपने एक बात मियाँ साहब 50 रुपये के स्टैम्प पेपर गए थे, उस दिन फुल कोर्ट नहीं लगवाई थी आपने। पाकिस्तान की तरीके का वाहिद मामला है ना कि तारीख में कन्विक्टेड शख्स को अदालत ने कहा आप जेल से निकालें, इनको लंदन इलाज के लिए भेजें, वो वापस। उस दिन फुल कोर्ट क्यों नहीं मांगा आपने? बेटी भी तो कन्विक्टेड है, वो खुद भी तो मुजरिमा है, वो खुद भी तो बाहर है इस वक्त। देखिए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो अदालतों पे इस तरह से अटैक करे। और कहते हैं ये सियासी केस है। क्या, कौन सा सियासी केस है? सबको पता है, ओपन शट केस है, कौन कहाँ खड़ा है सबको पता है। और जो कर चुका है स्टूपिड हरकत डिप्टी स्पीकर, वो हर आम आदमी, करामत साहब, हर आम आदमी कहता है कि 63A मैंने भी पढ़ा यार, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये जो शऊर है अब इसको आप फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसले में ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं से?
नहीं तो वो वही तो अवाम यही तो ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं है, ये इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड अवाम है, इसे सब पता है। वो सारे सफ़े खोल के देख चुके हैं, नहीं मिला उन्हें पता है कि डिप्टी स्पीकर भंड मार चुका है और अब इनके पास कुछ है नहीं बचने के लिए। तो तार साहब मुझे बताइए, ये कल से एक टर्म नहीं निकली है जी, नरम मुदाखलत के बाद अब इलेक्शन कब होते हैं देखने चाहिए, और इसी आर्मी चीफ के होते हुए क्या PTI को मान जाने चाहिए कि इलेक्शन 30 नवंबर से पहले होने चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ के होते हुए तो मैं वो बात नहीं करूँगा कि क्या है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जिसको सूट करता है कि फौरी इलेक्शन हो जाए। जो एक अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया, खान साहब की 2018 के मुकाबले में पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और अगर जिस तरह 2018 में मेरी राय ये थी और कई लोगों की राय ये थी कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाते तो नून लीग शायद बहुत बेहतर पोजीशन में होती। फेयर इलेक्शन आज हो जाएं तो PTI की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो PTI अपोजिशन को तो नज़र आ रहा है, इसलिए तो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा है। इसीलिए इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, और इस वक्त सूट नहीं करता ख़ास तौर पे नून लीग को। पीपल्स पार्टी के वही मामलात हैं, वही सिंध है, वही सिंध रहेगा भी उनके पास, उनको वहाँ पर हरा भी कोई नहीं सकेगा। चंद सीटें होंगी जनूबी पंजाब की जो अभी तक जरदारी साहब मामला तय भी कर चुके हैं, इलेक्टेबल्स हैं, मज़ीद तय कर लेंगे, लेकिन नून लीग को इस वक्त सूट नहीं करता। इसीलिए नून लीग ऐसी पोजीशन में नहीं है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए। बाकी मेरा भाई उमर कह रहा था कि फुल कोर्ट की बात कर रहा था। पिछली दफ़ा जब बात हुई थी यही 5 जजेस थे, इनमें से 3 जजेस यही थे। नून लीग के वकील ने उस वक्त भी आते साथ कहा था कि मज़ीद जजेस को इसमें शामिल किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आपको एतराज़ है हम में से किसी पर तो बता दें, हम उठ जाते हैं। जिस पर आम तौर पर वकला यही कहते हैं कि जी नहीं, हमें एतराज़ नहीं, आप सुने। एतराज़ उस वक्त भी आया था, लेकिन इस एतराज़ में फ़र्क यह है जस्टिस एजाजुल अहसन के ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन शुरू की गई है। अतात तारड़ साहब ने ट्वीट किया, आज मरियम साहिबा के जो बातें थी वो भी डायरेक्ट थी एजाजुल अहसन साहब के हवाले से, और फिर हमारे ऊपर एक जज बिठा दिया गया मॉनिटरिंग, उसको ताहयात मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया। ऐसी बातें सामने आना, उसके बाद मामलात बहुत ख़राब हैं कि पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था नहीं जी ठीक है आप सुन लें, एतराज़ उन्होंने बहरहाल किया था, और ये मेरा ख्याल है कि अगर आप खंगालेंगे तो आपको ये एतराज़ मिल भी जाएगा। उमर दराज एतराज़ सर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उमर दराज मुझे बताएं, इस केस के फैसले के बाद जो भी फैसला आता है, काफ लीग का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? काफ लीग का मुस्तकबिल, अब काफ लीग का नहीं कहना चाहिए, चौधरी परवेज़ राई, चौधरी शुजात का मुस्तकबिल कहना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप मंडी, गुजरात और हाफजाबाद की सियासत को समझते हों तो चौधरी शुजात के लिए प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि गुजरात के अंदर चौधरी सालिक की कोई स्टैंडिंग नहीं है। चौधरी वजात की तकरीर भी अगर आपने सुनी हो, और हाफजाबाद के अंदर उनकी जो पोजीशन बनती है मंडी और हाफजाबाद के, आप जानते हैं कि भट्टी बिरादरान, और भट्टी बिरादरान चौधरी परवेज़ राई के साथ खड़े हैं। दूसरा शुजात साहब के साहबजादे तो नहीं, लेकिन सालिक अपना वजात साहब के और परवेज़ राई के, हुसैन इलाई और मोने सलाई, वो गुजरात में बैठते हैं, उनकी गुजरात में स्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से जिन सीटों के ऊपर काफ लीग होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी, वो सीटें निकाल के लाएगी, और मेरा ख्याल है पहले से बेहतर पोजीशन में आएगी। जिन लोगों का ख्याल है हाँ सिर्फ ये होगा कि सालिक और तारिक बशीर चीमा की सीट नहीं इस बार होगी। चलें, बहुत शुक्रिया उमर दराज और बहुत शुक्रिया हमजा तारड़ साहब।